अरे ओ हरिया, अभी तक सो रहा है क्या? अभी तो अंधेरा है भैया। मुझे मत सिखा, जा पहले कुएं से 2 घड़े पानी भर कर ला। भैया, रात से शरीर टूट रहा है, लगता है बुखार है। बुखार है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सुलो जी, इसे कह देना जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आए, घर का चूल्हा खाली पड़ा है। सुना ना, और लौटते वक्त लकड़ियाँ भी लेते लाना, और उसके बाद खेत में आ जाना, बहुत काम पड़ा है। जी भैया। हरिया कोई और नहीं बल्कि रामू का सगा छोटा भाई था। चुपचाप उठ गया और घड़ा उठाकर कुएं की ओर चल पड़ा। माँ बाप की मौत के बाद हरिया यही सोचकर अपने बड़े भाई के साथ रहने लगा था कि भाई उसे बेटे की तरह प्यार देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू और उसकी पत्नी शांति हरिया को भाई नहीं बल्कि नौकर समझते थे। दिन भर उससे काम करवाते और बदले में उसे केवल ताने, अपमान और सूखी रोटियां मिलती। हरिया 2 घड़े पानी लाने के बाद फिर जंगल जाकर लकड़ियां काटने लगा और लकड़ियों का भारी गट्ठर सिर पर रखकर वो घर लौटा, लेकिन आराम करने का मौका अभी भी नहीं मिला था। अरे वहाँ क्या खड़ा है, पहले गायों को चारा डाल। बेचारा हरिया फिर काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हरिया के काम खत्म नहीं हुए। कभी खेत में हल चलाना, कभी पशुओं को नहलाना, कभी गोदाम साफ करना। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल गया। गांव के कई लोग ये सब देखते थे। उन्हें हरिया पर दया भी आती थी, लेकिन रामू के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। शाम ढलने लगी। हरिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने सुबह से एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के कारण उसका पेट दर्द कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद आज उसे भरपेट खाना मिल जाए। यही उम्मीद लेकर वो घर पहुंचा। रामू और शांति के लिए गरम गरम सब्जी, दाल और घी लगी रोटियां बन रही थी। उसे लगा कि शायद आज उसके लिए भी कुछ अच्छा बना होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट गई। ले अपना खाना। भाभी, बस यही? हाँ क्यों, तुझे मिठाई चाहिए क्या? नहीं भाभी, मैं तो बस लगता है महाराजा को शाही दावत चाहिए। भैया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। खेत का सारा काम भी मैंने ही किया। तो क्या एहसान कर दिया? नहीं भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। ज्यादा जुबान मत चला, जो दिया है चुपचाप खा ले। जी भैया। हरिया चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बोलने का मतलब और अपमान सहना है। अगली सुबह फिर वही हुआ जो हर रोज होता था। घर के आंगन से रामू की तेज आवाज गूंज रही थी। कहाँ मर गया था? पहले पशुओं को चारा डाल, फिर खेत में आ जाना। और सुन, घर लौटते समय बाजार से सामान भी ले आना। हरिया बिना कुछ बोले काम में लग गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने लगी, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, लेकिन हरिया की जिंदगी में कुछ नहीं। मंजिल कहीं और है। हरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। कुछ देर बाद जंगल फिर पहले जैसा शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हरिया लंबे समय तक वही खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या ये उसका भ्रम था? क्या किसी ने उससे मजाक किया? लेकिन एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। क्या सच में मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? लेकिन जाऊंगा कहाँ? इस दुनिया में मेरा है ही कौन? हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, शांति का गुस्से से भरा चेहरा सामने आ गया। इतनी देर कहाँ लगा दी? भाभी, जंगल थोड़ा दूर चला गया था। बहाने मत बना। कामचोर कहीं का। भैया, मैं सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ। काम करता है तो क्या एहसान करता है? भाभी, मैं तो सुबह से रात तक काम करता हूँ। बहुत सिर चढ़ गया है इसे। सुन ले हरिया, तू इस घर पर बोझ है। खाता यहाँ का है और बदले में कुछ नहीं करता। अगर रहना है तो चुपचाप रह, नहीं तो जहाँ जाना है चला जा। विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार सोच रहे थे, क्या ये वही हरिया है जिसे उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था? एक दिन आखिरकार रामू और शांति हरिया के सामने आ ही गए। इतना पैसा, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये सब कैसे? हरिया, ये सब तुम्हारा है? हरिया कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों के सामने पुराने दिन घूमने लगे। सूखी रोटियां, अपमान, ताने और वो रात जब वो घर छोड़कर चला गया था। याद है भाभी,
एक समय था जब मुझे 2 सूखी रोटियों के लिए तरसाया जाता था। और हाँ, याद है भैया, जब आपने कहा था कि जहां जाना है चला जा, आप लोगों ने मुझे घर से निकाला था। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद? हाँ, अगर उस दिन मैं घर से नहीं निकलता तो शायद आज भी वहीं रह जाता। शायद मुझे अपनी पहचान कभी नहीं मिलती। मुझे माफ कर दो हरिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हरिया माफ कर दो। मैंने आप दोनों को बहुत पहले माफ कर दिया था। आज मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी गरीब या कमजोर इंसान का अपमान मत करना, क्योंकि इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती, उसकी कीमत उसके कर्म और ईमानदारी से होती है। ये सुनकर रामू और शांति की नजरें झुक गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन हरिया ने साबित कर दिया कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत का फल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।